अब हम लोग दूसरा एरर पे जाएंगे, E3 एरर। E3 एरर जो है मेरा कॉइल टेम्परेचर सेंसर का एरर है, ठीक है ना। अब देखिए पहला एरर था ये मेरा था, ये जो रूम सेंसर है इसमें एरर था क्या चीज़, E4 एरर। अब हम लोग जाएंगे कॉइल सेंसर का क्या चीज़ एरर, मान लीजिए किसी कारण से कॉइल सेंसर खराब गया, चुहाई काट दिया है ना, तो एरर आएगा, जाहिर सी बात है। तो वो एरर क्या चीज़ दिखलाएगा, डिस्प्ले अगर कोई चीज़ मान एरर शो करे तो वो क्या दिखलाएगा, तो E3 दिखलाएगा, ठीक है ना। तो ये मेरा कॉइल सेंसर है, ठीक है ना। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको कॉइल सेंसर को बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है। जब बाहर निकालेंगे पीसीबी को क्या लगेगा कि मेरा कॉइल सेंसर खराब है, क्योंकि कॉइल सेंसर लगा ही हुआ या नहीं है। अब जो दिखलाएगा, क्योंकि रूम सेंसर भी है मोटर भी है, तो अब जो जिसका एरर आएगा अगर कॉइल सेंसर निकाल लेते तो वो क्या चीज करेगा, मेरा एरर कॉइल सेंसर करेगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, लाइन दिया हुआ है, ठीक है, 16 mm टेम्परेचर दिखा, मोटर भी हमारा चल रहा है फर्स्ट क्लास। हम लोग क्या करते हैं, सेंसर लगले में ही निकाल लेते हैं, ठीक है। निकालिए सेंसर, इंतजार करना पड़ेगा क्योंकि ये पीसीबी है थोड़ा सा लेट से एरर देता है ना, 1-1.5 मिनट 2 मिनट के बाद वो क्या देगा, एरर दे। डिस्प्ले पर हमारा जो है E3 एरर शो करने लगा है, जो कि हमारा कॉइल टेम्परेचर सेंसर का एरर, जो कि आपको हम लोग पहले ही बतलाए थे, है ना। और ये हमारा कॉइल सेंसर है जिससे हमने बाहर निकाल दिया। और पहले आ रहा था E4 एरर, जो कि रूम टेम्परेचर था, और रूम टेम्परेचर हम लोग लगा दिए हैं, तो E4 एरर जो हमारा था हट गया। अब किस क्या चीज़ एरर आने लगा, E3, जो कि हमारा क्या चीज़ का एरर, कॉइल सेंसर का है। और कॉइल सेंसर क्या चीज़ हम लोग बाहर निकाल दिए हैं, तो इसीलिए, ठीक है ना। तो अब हम लोग क्या करते हैं, अब कॉइल सेंसर जो मान लीजिए किसी कारण कॉइल सेंसर है ना, है ही नहीं या फिर गलत वैल्यू बता रहा है ना, तो हम लोग चेक करते हैं कॉइल सेंसर कितना किलो का है और इस पीसी में कितना किलो का कॉइल सेंसर लगेगा, ठीक है ना। अगर किसी कारण मान लीजिए कॉइल सेंसर है ही नहीं, तो आप कितना वैल्यू को लगा सकते हैं, मल्टीमीटर से हम लोग ऑन कर लेंगे, ठीक है ना। डिस्चार्ज हो गया क्या, हाँ, तो मल्टीमीटर ऑन करके अब दोनों जो है यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर भी है ना एक सिल्वर कलर का दिख रहा होगा, है ना। तो ये हमारा कॉइल सेंसर है, इसको रेजिस्टेंस चेक करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों आपस में सिर्फ सटाएंगे तो यहाँ देखिएगा हमारा ये भी कितना है, 6.93, मतलब जो जितना रूम सेंसर बताओ उतना ही के आसपास मेरा ये कॉइल सेंसर भी बता रहा है। इसका मतलब कहने का मतलब ये हुआ, हमारा जो कॉइल सेंसर है ना, ये जो मेरा कॉइल सेंसर है ये कितना किलो का है, ये भी 10 किलो का ही है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये रूम सेंसर भी 10 के का लगेगा और कॉइल सेंसर भी कितना का लगेगा, 10 किलो का ही लगेगा। और इस मॉडल में अगर आपके AC में है ना E3 एरर आता तो उसमें क्या चीज़ खराब रहेगा, हमारा कॉइल सेंसर, ठीक है ना, वोल्टाज के इन्वर्टर AC में, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसमें कॉइल सेंसर है, इसमें है ना कॉइल लिखा हुआ है, तो इसमें इंसर्ट कर देते हैं, ठीक है। तो इंसर्ट करेंगे तो ये हमारा क्या होगा ना कि एरर हट जाएगा, ठीक है, जो कि E3 आ रहा है, ठीक है। तो E3 हम लोग क्या किया है ना, हटा दिया, E6 आ रहा है, ठीक है ना। आगे एरर आएगा क्योंकि अभी फिलहाल 2 ही एरर खत्म किया ना, E4 और E3। E4 मेरा था रूम टेम्परेचर सेंसर का और E3 था मेरा कॉइल टेम्परेचर सेंसर का, ठीक है। E6 भी बताएंगे, वो इसी में 4th नंबर पर एरर आएगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको एरर को हटाने के लिए ना, इसको लाइन काट के, है ना, देखिए डिस्प्ले भाग चुका है, फिर से लाइन देंगे, ठीक है ना। अब जो एरर आएगा हमारा, अब जो फिर से क्या, अब अगला एरर जो हमारा है E1 एरर। E1 जो है मेरा एरर है, देखिए इसमें टोटल इंडोर में ना तीन ही सामान लगता है। मान लो करेंगे सेंसर, पहला तो हो गया सेंसर, उस सेंसर में पहला मेरा रूम सेंसर, दूसरा कॉइल सेंसर और तीसरा जो लगता है मेरा फैन मोटर। अगर मान लीजिए किसी कारण से फैन मोटर तार काट दिया, फैन मोटर खुद ही खराब हो गया, तो फैन मोटर का क्या चाहिए एरर आएगा, है ना। अगर मान लीजिए एरर आ रहा है, ठीक है ना, तो मेरा फैन मोटर का जो एरर रहेगा वो मेरा E1 एरर रहेगा, है ना। फैन मोटर इसको बोलते हैं या ब्लोअर मोटर बोलते हैं, क्योंकि इंडोर में लगता है ब्लोअर मोटर, ठीक है ना। तो इसको हम लोग ब्लोअर मोटर बोलेंगे। तो ब्लोअर मोटर का जो एरर रहेगा हमारा E1 रहेगा, ठीक है ना। ब्लोअर मोटर ये देखिएगा तो इसमें ACPG मोटर यूज़ किया गया है ना। ये मेरा कौन सा मोटर है, ACPG, यहाँ पर देख सकते डायग्राम भी दिया हुआ है, ठीक है। 3 वायर है मेरा यहाँ, रेड ब्लू और ब्लैक, ठीक है। और 3 वायर इधर है ग्राउंड, V आउट और VCC, मतलब तीनों कलर, ठीक है ना। यहाँ पर वाइट ही कलर दिया हुआ है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले हमको मोटर के बारे में थोड़ा मोड़ा जानकारी दे देते हैं, ठीक है ना। तो मोटर क्या कर, जैक से निकाल देते हैं, इसमें चेक कीजिएगा तो टोटल 6 वायर है ना, दिख रहा है आपको 6 वायर है। तो ये 3 वायर जो है मेरा, जो बड़ा कनेक्टर आपको दिख रहा होगा, है ना, और ये 3 जो जैक है मेरा छोटा कनेक्टर दिख रहा है। ये 3 जो बड़ा कनेक्टर ये मेरा है जो फैन मोटर उसको चलाने के लिए जो सप्लाई देते हैं 220 वोल्ट AC, ये मेरा ACPG है, ठीक है ना। AC मोटर नहीं है, AC में PG, कहने मतलब AC मोटर तो है ही, लेकिन उससे जो हमारा जो फीडबैक भी आएगा, ठीक है ना, इसीलिए हम लोग PG उसमें बोलते हैं, ठीक है ना। ये मेरा 3 वायर हो गया आपका कॉमन, रनिंग और स्टार्ट। ये किसी वजह से डायग्राम में पूरा प्रॉपर मेंशन किया गया, ठीक है। तो इस तीनों में से मेरा कौन हो गया, तीनों कॉमन, रनिंग, स्टार्टिंग, 3 वायर हो गया, जो कि इस मोटर को क्या करेगा, चलाने का काम करेगा। और 3 वायर मेरा क्या हो गया, फीडबैक। जब मोटर चलेगा, है ना, जब ये मोटर क्या होगा, चलेगा, तो उसमें जो मेरा है ना फीडबैक आएगा, जो कि फीडबैक आएगा तो किस में जाएगा, PCB में। और PCB को ये लगेगा कि मोटर मेरा चल रहा है कि नहीं, कितना स्पीड में चल रहा है, कहीं स्लो तो नहीं चल रहा है,
है ना, चल ही नहीं रहा। तो ये सब जिसका काम है ना, जो फीडबैक मेरा देने का काम है कि स्लो नहीं चल रहा या चल ही नहीं रहा या चल रहा तो कितना स्पीड में चल रहा, वो सब मेरा किस वायर से थ्रू होता है, ये फीडबैक पतला वाला जो जैक है इसके थ्रू होता है ना। जो पीसीबी ये लगता है कि मोटर चल रहा है कि नहीं, ये सिर्फ है कि मेरा चलाने का काम करता है ना। तो हम लोग फिर मोटर का एरर अब जानने के लिए कि मोटर का एरर इस पीस में क्या आता है, हम तो पहले आपको बता दिए E1 ब्लोअर मोटर का। अब मान लीजिए E1 आपके AC में आ रहा है ना, तो अब सबसे पहले क्या करेंगे ना, ये मोटर ये जो है मेरा क्या कि स्टार्टिंग जो चलाने के लिए मोटर सप्लाई है, इस वायर को हम लोग लगा देंगे, ठीक है ना। और फीडबैक का वायर है जो हम लोग नहीं लगाएंगे, क्यों नहीं लगाएंगे, क्योंकि मोटर जब चलेगा तो फीडबैक आएगा, फीडबैक पीसीबी को जाएगा तो वो उसको लगेगा कि मोटर तो सही है, चल रहा प्रॉपर है ना, तो एरर मोटर को देगा नहीं। मोटर का एरर लाने के लिए हम लोग को ये फीडबैक वायर जो है निकाल देंगे तो उसको फीडबैक जाएगा नहीं पीसीबी को, और जब जाएगा नहीं तो उसको यही लगेगा कि मेरा मोटर क्या है, ख़राब है। और ये वायर भी नहीं लगाएं तो एरर देगा, लेकिन इस वायर से हमें ये मालूम पड़ेगा फैन का सप्लाई दे रहा है कि नहीं, ठीक है ना। तो अगर मोटर बंद किसी कारण आपको चल के बंद हो जाता है, चल के मतलब कुछ टाइम चला है ना, एक मतलब 30 सेकंड चला, बंद हुआ, फिर चला, फिर बंद हुआ, ठीक है ना। उसके बाद उसमें समझ सकते हैं कि उस मोटर का एरर क्यों, अभी आप बतला देंगे आगे चल के, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग ये क्या करेंगे, जैक को है ना, यहाँ पर देखिएगा लिखा हुआ है CN8, मतलब कनेक्टर नंबर 8 है, ठीक है ना। उसके बाद लिखा हुआ फैन मोटर, ठीक है, ये मतलब फैन मोटर का जैक है, ठीक है। इधर भी लिखा हुआ है, ऐसा बात नहीं है, फैन वैक CN9 है ना, ये कनेक्टर नंबर 8 है, ये कनेक्टर नंबर 9 है, और जिसमें क्या फैन वैक मतलब फैन से जो फीडबैक बैक है ना निकलेगा, वो किस में, इस जैक में आएगा। तो हमको इसमें नहीं लगाना, क्यों नहीं लगाना आपको पहले ही बतला दिया, ठीक है। तो हम लोग इसको लगा देते हैं, ठीक है। ये भी नहीं लगाइएगा तो इससे कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है ना। बस खाली ये जो फीडबैक बैक है इसको हम लोग बाहर ही छोड़ दिए हैं, ठीक है ना। और सेंसर दोनों लगा रहना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि सेंसर लगे रहेगा तभी जाके क्या मेरा मोटर का एरर दे पाएगा, अन्यथा फिर मेरा क्या सेंसर ही का एरर देगा, ठीक है ना। तो हम लोग अब क्या करते हैं ना, AC में लाइन देते हैं ना, यहाँ पर देखिए रिले पैकेज को यहाँ पर लगा देना है, ठीक है ना, मेन लीड, और उसको न्यूट्रल तो लगा है ये है। अब क्या करते हैं हम लोग लाइन देते हैं, ठीक है ना। तो लाइन दिया तो देख सकते हो डिस्प्ले पर 16 आ गया है। हाँ, मोटर का जो एरर है आपको थोड़ा लेट आएगा है ना, सेंसर के मुकाबले थोड़ा सा टाइम लेगा, 3 मिनट के आसपास ले ही लेता है। ये 16 देखिए टेम्परेचर आ चुका है, ठीक है। रिमोट भी काम कर रहा है, ऐसा बात नहीं है, ठीक है ना। और मोटर मेरा चल चुका है ना, इसका मतलब जो ये कॉमन रनिंग स्टार्टिंग वाला है ना, इस पर सप्लाई दे चुका है पीसीबी, लेकिन फीडबैक नहीं जाएगा ना। फीडबैक क्यों नहीं जाएगा, तो बाहर निकाले पीसीबी में नहीं लगा। इसके अब जो एरर आएगा वो क्या चेक कराएगा मेरा फ्लोर मोटर का, ठीक है ना। तो थोड़ा इंतजार करते हैं, देखते रहिएगा, ठीक है। तो देख सकते हैं 1 मिनट के आसपास हुआ है, ठीक है ना। अभी तक एरर नहीं आया, लेकिन ब्लोअर मोटर जो हमारा रुक चुका है, ठीक है ना। अभी रुका, फिर से चालू होगा, ठीक है ना। मेरा जो जैसे ब्लोअर मोटर पहले चल रहा था ना, चल के फिर बंद हो गया, और फिर अभी देखिएगा कुछ समय में फिर से वो क्या होगा, ब्लोअर मोटर स्टार्ट होगा, फिर चलेगा, फिर बंद होगा। देखिए आपके सामने जस्ट ये क्या हुआ, चल गया। अभी तक फैन का बैक निकाला हुआ, इस कारण से बंद चालू हो रहा है, ठीक है ना। अगर मोटर बंद चालू हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि मेरा पीसीबी अधिकतर चांस में सही है, ठीक है ना। इसका मतलब ये है कि मेरा फीडबैक जो है वो नहीं जा पा रहा प्रॉपर, जिस कारण से मोटर जो है पीसीबी फुल स्पीड में चला रहा, फुल फोर्स के साथ, ताकि उसे ये लगे कि है ना मोटर फ्री होगा, जिस कारण से फीडबैक जा सके, ठीक है ना। तो हम फीडबैक वाला वायर निकाले रहे, जिस कारण से बंद चालू हो रहा है। ओके, पहले भी हम दिखला चुके थे कि E4 E3 एरर में मोटर कभी बंद नहीं होता था, है ना। एरर आ जाता तब पर भी बंद नहीं होता। अभी तो 16 दिखला रहा है, एरर भी नहीं, तब पर भी बंद हो रहा। क्यों, कि सब कारण किस कारण से हो रहा, मोटर का फीडबैक। अगर मान आप गए साइट पे, वहाँ आप देखें कि मोटर चल के बंद हो गया, फिर चल के फिर बंद हो गया। इसका अधिकतर जो फॉल्ट है क्या चीज़ का, मोटर का फीडबैक नहीं जा पा रहा है ना। इस कंडीशन से होना मोटर भी खराब हो सकता है, कहीं मोटर का वायर भी खराब है ना, कटा उटा हो सकता है। देखिए फिर से मोटर मेरा क्या हो गया, बंद हो गया, और बंद हुआ और फिर चलेगा, बंद होकर फिर से चालू होगा, और कुछ देर में मेरा क्या होगा, एरर शो कर देगा। तो थोड़ा सा इंतज़ार करते हैं। तो देख सकते हैं ना, ब्लोअर मोटर मेरा क्या हो गया, रुक गया। और उसके बाद जो एरर आया मेरा क्या चेका है, E1, ठीक है। और इसके साथ ही E6 भी आ रहा, क्योंकि 3 मिनट हो गया। और इसका जो है हम पहले आपको बताया था कि मेरा क्या है, इन्वर्टर AC का पीसीबी है, और इन्वर्टर AC में मेरा इंडोर में पीसीबी रहता है और आउटडोर में, और दोनों आपस में क्या करता है, कम्युनिकेशन करता है, ठीक है ना। तो इस दोनों के बीच में क्या होगा, कम्युनिकेशन हो नहीं पाया, जिस कारण से 3 मिनट के बाद मेरा कम्युनिकेशन तो एरर आया ही आया, लेकिन साथ साथ मेरा ब्लोअर मोटर का भी क्या चीज़ है, E1 का एरर आ गया, ठीक है ना। देखिए E6 और इसी और बतलाते हैं हम आपको आगे चल के, ठीक है ना। ये देख सकते E1, ठीक है, जो कि डिस्प्ले आपको दिख रहा होगा प्रॉपर, जो हमारा क्या चीज़ का एरर है, फैन मोटर का, ठीक है। तो आप अभी तक 3 एरर देख चुके हैं, E4 E3 और E1। E4 हमारा हो गया रूम सेंसर का, E3 हो गया आपका कॉइल टेम्परेचर सेंसर का, और E1 हो मेरा क्या चाहिए, ब्लोअर मोटर का। और लास्ट जो एरर है हमारा है ना इस पीसी में, वो है मेरा E6,
जो हमारा एरर है कम्युनिकेशन, जो कि आपके सामने अभी फ़िलहाल है ना आ ही रहा है E6, ठीक है ना। साथ साथ में मोटर का भी एरर आ रहा था। तो E6 जो एरर है हमारा, वो है मेरा कम्युनिकेशन के एरर। जो हमारा इस पीसीबी जो इन्वर्टर है, इसके साथ एक और पीसीबी रहता है आउटडोर पीसीबी, जो कि आउटडोर यूनिट में लगता है। उस दोनों का आपस में जब कम्युनिकेशन नहीं होगा, जब कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा, तो जो एरर देगा वो मेरा क्या चीज़ का एरर रहेगा, कम्युनिकेशन का। तो E6 जो है मेरा कम्युनिकेशन के एरर है। इस कारण से मार रहा है क्योंकि इसके साथ मैंने आउटडोर कनेक्ट नहीं किया है, मतलब आउटडोर जो इसका है उसको कनेक्ट नहीं किया, जिस कारण से वो दोनों आपस में क्या कर रहा है, कम्युनिकेशन नहीं कर पा रहा, और जिस कारण से मेरा क्या दे रहा है, एरर दे रहा है E6 का। तो आप समझ सकते हैं कि चार एरर E4, E3 और E1 और E6। अगर वोल्टेज एसी में आपको ये सब एरर आ रहा है तो आप इस तरह से क्या कर सकते हैं, फॉल्ट को निकाल सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपको अगर कोई भी एसी का है ना, स्पेशली एसी का चाहिए, मतलब कोई भी कंपनी है जो कि हायर हो गया, आपका वोल्टास हो गया, अरे कैरियर, ब्लू स्टार, अगर आपको किसी है ना कंपनी पर एरर चाहिए, आपको अगर कोई एरर में दिक्कत हो रहा है तो आप कमेंट करें ताकि हम अगला वीडियो उसी पर बनाएं, ठीक है ना।